हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी। फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि कुछ पोर्शन ऑफ बॉडी जो है वो इनसाइड ऑफ फ्लूइड है और कुछ परसेंट ऑफ द बॉडी जो है वो हमारे दूसरे फ्लूइड के साथ है, या फिर मतलब फ्लूइड एयर भी एक काइंड ऑफ फ्लूइड आता है। तो ये कुछ पोर्शन ऑफ बॉडी एक फ्लूइड में इमर्ज्ड है और कुछ पोर्शन ऑफ बॉडी एयर में है। तो इस पर्टिकुलर जो ये फिनोमेना होता है, जब ऐसा कोई कंडीशन होती है तो उसको हम लोग फ्लोटिंग बॉडी कहते हैं। ओके, सो दिस पर्टिकुलर बॉडी इज़ फ्लोटिंग इन एयर, ओके, या फिर फ्लोटिंग इन वाटर। ठीक है, तो अगर हमें इसके स्टेबिलिटी की कंडीशन देखनी है, इक्विलिब्रियम इसका 3 टाइप का होता है। पहला होता है स्टेबल, दूसरा होता है अनस्टेबल, एंड थर्ड वन इज़ न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम उस इक्विलिब्रियम को कहते हैं जिसमें आप बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जिसकी वजह से बॉडी जो है वो टिल्ट कर जाती है, जैसे ये बॉडी टिल्ट कर गई। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम तब कहलाएगा जब बॉडी टिल्ट होने के बाद वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। ओके, मतलब कि ओरिजिनल पोजीशन रीगेन करती है, ओरिजिनल रीगेन करती है, तो वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब बॉडी टिल्ट हुई और टिल्ट होने के बाद वो वापस अपने पोजीशन में नहीं आती है, तो वो हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है। ओके, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तब होता है जब हमारी बॉडी टिल्ट होने के बाद उसी पोजीशन पे फिर से एक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेती है। ओके, टिल्टेड पोजीशन में नहीं रहती है, जिस पोजीशन पे थी अगर आपने उसको टिल्ट कर दिया तो वापस से जिस पोजीशन पे पहुंच गई है वहाँ वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो गई है। तो ये होता है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं। ओके, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि बॉडी अपनी शेप जो है वो रीगेन करेगी। ठीक है, पोजीशन विल बी रीगेन्ड। So let's suppose कि ये हमारी एक बॉडी है। ओके, दिस पर्टिकुलर बॉडी इज फ्लोटिंग इन वाटर। तो इस पर्टिकुलर बॉडी का पूरा वेट जहाँ पे भी लग रहा होगा वो कहलाएगा हमारा जी, और इस पर्टिकुलर बॉडी का जो सेंटर ऑफ बुओयेंसी होगा वो कहलाएगा पॉइंट बी। ओके, इसके बीच में हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट हमने बॉडी को टिल्ट किया है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने बॉडी को टिल्ट किया है। नाउ व्हाट, जो इसका वेट जो था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो था वो कुछ टिल्ट होके यहाँ पहुँच जाएगा। ओके, और सेंटर ऑफ बुओयेंसी जो पहले था वो ये पॉइंट था। और टिल्ट होने की वजह से क्या हुआ है, फ्लूइड जो है वो डिस्प्लेस हुआ है। सो लेट्स सपोज अब जो हमारा फ्लूइड है वो डिस्प्लेस होके उसने अपनी सेंटर ऑफ बुओयेंसी यहाँ कहीं बना ली है। ओके, यहाँ से ये पॉइंट बी था तो ये पॉइंट हो गया बी डैश और ये पॉइंट है जी। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन जब हम लोग ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, तो पॉइंट जी से जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ हुई है और पॉइंट बी डैश से जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ हुई है वो जहाँ पे मीट करती है वो होता है हमारा मेटा सेंटर। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा मेटा सेंटर। नाउ आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा। नाउ यहाँ से हमें एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या मिला है, एक फोर्स मिला है। ओके, एक फोर्स मिला है। नाउ क्या होगा कि यहाँ से पॉइंट नंबर जी पे एक्ट कर रहा है क्या, हमारा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
पॉइंट बी डैश से एक्ट कर रहा है हमारा बॉयंट फोर्स एफ बी अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो अगर हम इस पर्टिकुलर लाइन को एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते हैं, तो ये अगर हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया तो अब हमारे पास फोर्स कौन सा है, W एक फोर्स है और हमारे पास एक फोर्स है जो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगा है। ओके, तो ये जो इस पर्टिकुलर एक्सिस पे जो टॉर्क लग रहा है इधर की तरफ, वो क्या हो जाएगा, एम जी, और यहाँ पे वेट और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, अगर ये थीटा है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा जी एम साइन थीटा। ओके, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, कुछ इधर की तरफ, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा जी एम साइन थीटा इंटू डब्लू। ओके, तो हम देख सकते हैं कि अगर एक फोर्स हमारा इधर की तरफ लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हमारा ये जो फोर्स है जी एम साइन थीटा इंटू डब्लू, ये लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि बॉडी जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन रीगेन कर लेगी। ओके, अगर वो टिल्ट यहाँ हुई है तो वापस से वो रीगेन कर लेगी अपनी पोजीशन। ठीक है, नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेबल इक्विलिब्रियम। इट सेज कि बॉडी विल रिमेन इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ मेटा सेंटर is located above G. Okay, this is stable equilibrium if meta center is located above G. Next आता है हमारा unstable equilibrium. Now let's suppose फिर से हमारे पास एक बॉडी है जो कि वाटर में है, ये इसका सेंट्रॉइड है और ये इसका सेंटर ऑफ बॉयंसी है, कुछ इस तरह से। अगेन हमने बॉडी को टिल्ट कर दिया इस डायरेक्शन में, बॉडी इज टिल्टेड इन दिस डायरेक्शन। नाउ जी इज समवेयर हियर। ओके, जी इज समवेयर हियर, बी इज समवेयर हियर, एंड जो हमारा न्यू सेंटर ऑफ बॉयंसी है दैट इज समवेयर है बी डैश। अब हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, एक्सिस, और ये हमारी एक नई एक्सिस बन के प्रिपेयर हो गई। ये जहाँ मीट कर रहे हैं ये हो जाएगा हमारा मेटा सेंटर। ओके, ये हो जाएगा हमारा मेटा सेंटर। लेट्स जूम इन लिटिल बिट। ओके, तो ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से हमें एक फोर्स मिल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो फोर्स हमारा W है, अगेन हमने इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन माना है। ओके, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन माना है। ये हमारा W है G पॉइंट पे, ये हमारा मेटा सेंटर है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो GM है, ये एंगल थीटा है। ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा GM साइन थीटा, और ये एक तरह का टॉर्क बनेगा which is W into GM sin थीटा। ओके, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज। ओके, तो जो फोर्स लग रहा था हमारा वो भी क्लॉकवाइज लग रहा था, और जो टॉर्क लग रहा है वेट की वजह से वो भी क्लॉकवाइज लग रहा है।
जिसके वजह से ये एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा, क्योंकि दोनों ही फोर्सेस या दोनों ही टॉर्क इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो है हमारा केस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। थर्ड इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इस केस में अनस्टेबल की कंडीशन मैंने आप लोगों को नहीं बताई, बता दे रही हूँ। व्हेन मेटा सेंटर इज लोकेटेड, मेटा सेंटर is located below G. Okay, and meta center is located below G, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है वो अनस्टेबल होता है। ओके, नेक्स्ट इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन M coincides with G। ओके, इस केस में अगर ये हमारी बॉडी है जिसका सेंट्रॉइड G है और ये B है, ना अगेन जब हमारी बॉडी टिल्ट होती है, ये G है, ये B था, अब ये B डैश हो गया और ये दोनों एक जगह ही कोइंसाइड कर रहे हैं। ओके, एक जगह पे ही कोइंसाइड कर रहे हैं। तो जो हमारा मेटा सेंटर होगा वो भी समवेयर यहीं होगा, और उस केस में अब ये टिल्ट होने के बाद भी ये इसी पोजीशन पे, टिल्ट पोजीशन पे ही स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, मतलब टिल्ट होने पर भी उसके स्टेबिलिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, वो उस पोजीशन पर भी टिल्ट होने के बाद भी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे बना हुआ है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इस इक्विलिब्रियम क्या होता है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।